अब देखता हूँ कैसे पढ़ाती है नई टीचर गर्मी में। आवेश, मम्मा एक सेकेंड। मम्मा नहीं, मैम, रोशनी मैम। क्या आपने कभी सोचा होगा कि रांची झारखंड से कितनी सारी हस्तियां हैं जो बॉलीवुड में सिनेमा जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं और पहचान बना चुके हैं। हमारे बीच में है नीलू कोहली मैम, जो टेलीविजन से लेकर के सिनेमा जगत में भी अपनी छाप छोड़ चुकी हैं और हम इनको कितनी बार कितनी फिल्मों में कितने टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं। लेकिन शायद आप रांची वाले हैं तो शायद आपको लगता नहीं होगा या आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैम रांची से। लेकिन हमें इस बात के लिए बहुत प्राउड फील करना पड़ेगा कि नीलू कोहली मैम रांची से हैं, यानी कि हमारे झारखंड की हैं। और अभी मैम ने बातचीत में कहा भी कि हम खाटी झारखंड वाले हैं। तो मैम से कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग करेंगे और जो हमारे जो एस्पिरेंट एक्टर्स है पूरे झारखंड में बिहार में, वो जर्नी समझ पाए कि छोटे शहरों से निकलकर लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। झारखंड के रांची शहर से ताल्लुक रखने वाली नीलू कोहली ने 35 साल की उम्र में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जहां लोग अक्सर या तो काम छोड़ चुके होते हैं या छोड़ने के कगार पर होते हैं, लेकिन इनके मजबूत इरादों ने इनके कदमों को रुकने नहीं दिया और फिल्म दिल क्या करे और टेलीविजन सीरियल भाभी से इन्होंने अपना कामयाबी भरा सफर शुरू किया। जहां एक तरफ इन्होंने टेलीविजन सीरियल्स में काम करना जारी रखा, वहीं दूसरी तरफ इन्हें बड़ी फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। पटियाला हाउस, मनमर्जियां, हाउसफुल 2, हिंदी मीडियम और लव एक्सचेंज जैसी फिल्मों से इन्होंने अपनी अदाकारी का सिक्का बॉलीवुड में जमा दिया और देखते ही देखते इनका शुमार बेहतरीन अदाकाराओं में होने लगा। हर किस्म के किरदार अदा करने वाली ये बेहतरीन अदाकारा आज भी अपने हुनर से लोगों के दिलों को जीत रही है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा मैम कि ये जो कीड़ा आपको लगा कैसे आखिर में? बचपन से मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। और अब जिसको आप स्ट्रीट प्लेस कहते हैं, नुक्कड़ नाटक कहते हैं, उस वक्त हम क्या करते थे, अपनी माँ की साड़ी लेते थे, उसका पर्दा बनाते थे और सब लोग मिलके 10-10 रुपया, तब तो 10 रुपये भी बहुत होते थे, इकट्ठा करके हम नाटक करते थे और अपने पेरेंट्स को बुलाते थे। और पेरेंट्स खुश होकर कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई वो दे देता था। और जब पैसा इकट्ठा होता था उसका हम लोग पार्टी करते थे। तो पार्टी में तो तब शीतल छाया हुआ। अच्छा। तो वहां जाया करते थे, तब कावेरी नहीं था। ओके। तो ये हमारी पार्टी हुआ करती थी। वो ये भी इंसेंटिव हुआ ना एक किस्म का, हमको पैसे इन्वॉल्व थे उसमें, तो लगता था कि हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, मतलब में कुछ मिल रहा है। हाँ। और ये करते समय मेरे आसपास वालों को रियलाइज हुआ कि मैं जो करती हूँ वो सटीक करती हूँ। क्लास में खड़ी होके टीचर की नकल लगाना, मोस्ट ऑफ अस हैव डन इट, हम सब ने किया होगा। और जब मैं करती थी तो मेरे क्लास वाले सब बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा करती हो। तो कुछ तो खून में ही था, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ थिएटर फैमिली, इन द सेंस कि मेरे जो फादर साइड ऑफ द फैमिली है वो कल्चरली बहुत एक्टिव थे देहरादून में। तो छोटी सी थी, जाती थी छुट्टियों के लिए, तो बहुत अच्छा लगता था। 6 साल की थी तो वो प्ले करते थे मेरे कजन्स और मेरे अंकल्स वगैरह। तो उसमें कोई बच्चे का रोल होता था, नहीं भी होता तो बोलता अच्छा चलो तुम जाओ। तो वो लहंगा पहनने को मिलता था, लिपस्टिक लगाने को मिलती थी, तो कानों में पहनने, तो सजने को मिलता था, तो लगता था कि मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन यही सब चीजें एक एक करके कैसे मेरी टीचर बनती गई मुझे पता नहीं लगा। एवरीथिंग हेल्प मी टू पुट टुगेदर व्हाट आई एम टुडे। हाँ माँ, क्या हुआ? प्रशांत कहाँ हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? इस नए शहर में मुझे डॉक्टर का भी नहीं पता, ऊपर से ये बारिश, अगर कोई टेस्ट कराने पड़े तो? रिलैक्स माँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा दोस्त अपना बडी है ना आपके फोन पे। बडी? फोन में? मूविंग टू मुंबई आपके लिए लक बाई चांस था या फिर इंसिडेंटली हो गया? मतलब लाइक
क्योंकि मुंबई में जाना है वो लक बाय चांस इन द सेंस, हालांकि वो मेरी फिल्म कभी नाम आई। हाँ, तो आई वाज मैरिड टू समबडी इन आगरा, पर उनके रूट्स बॉम्बे के थे। तो बॉम्बे में शादी के बाद उनका आगरा में तालमेल बैठा नहीं, तो वापस हम अपने घर आ गए मुंबई, और वहां से जर्नी शुरू हुई। इनिशियली तो सोचा नहीं था कुछ करने का, और क्योंकि 19 साल की उम्र में शादी हो गई, 20 साल की उम्र में माँ बन गई, तो फिर उसके बाद वही जद्दोजहद घर की ये वो, सोचा नहीं उस बारे में कुछ। और 34 साल की उम्र में मैंने अपना पहला एक्टिंग, 33 एक्चुअली, वो एक साल तो इसी में निकल गया, यू नो, कि क्या होती है ये। तो मेरी बेटी छोटी सी थी, मैं उसको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास लेके गई, जहाँ वो क्लासिक फिल्म्स वाले, प्रोडक्शन हाउस, वो एड्स बनाते थे, और उनको एक बच्ची चाहिए थी क्लिनिक प्लस के लिए, और मेरी बेटी की बाल काफी लंबे सुंदर और वैसे थे। तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा, वुड यू लाइक टू would you allow your daughter to do an ad? तो वहीं से तब हम लैंडलाइंस होती थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ये इसके लिए पूछ रहे हैं ऐड के लिए, तो करवा लो। तो उनको लगा कि ठीक है, एक आध कुछ करेगी, ठीक है कर लो। तो वो मटेरियलाइज हुआ नहीं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नाम की तो कोई चीज थी नहीं। हमने ऐड के 2 दिन पहले मैं रांची आ गई, और मुझे पता नहीं था कि उनको इन्फॉर्म करना है कि 2 दिन बाद ऐड की शूट है। उनका फोन आया लास्ट, जब 2 दिन पहले कि मैम कल कॉस्ट्यूम ट्रायल है। मैंने कहा मैं तो हूँ। तो बोले ऐसे कैसे, लेकिन तब तक तो मैं जा चुकी थी, उन्होंने यू कांट डू दिस। बट आज से 30 साल पहले ये सब समझ में आता ही नहीं था कि इसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्या जुबान। तो एनीवे वो चला गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद वापस फोन आया कि हम अब एक और ऐड के लिए कास्ट कर रहे हैं, आपकी बेटी अवेलेबल है और अब आप कहीं जा तो नहीं रही हैं। तो मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं जा रही हूँ। उस तरह मेरी बेटी का एक्टिंग करियर शुरू हुआ एड्स का। तो उसने 5-6 एड्स किए एज अ चाइल्ड, वो नेस्ले कराची, वो 5-6 एड्स किए उसने, और तकरीबन 6 महीने। और उन 6 महीने में मैंने रियलाइज किया कि मैं कहा नहीं, ये बच्चों के मतलब उनको, हाँ, फोकस उनका बदल जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट माय चाइल्ड टू डू। तो उसके बाद वो जब फोन करते थे तो कहते थे कि कैन वी स्पीक टू साहिबा's मदर। तो आपकी बिटिया का नाम है मेरी बेटी का नाम साहिबा है। तो आप इंटरेस्टेड है, अगर आपकी बेटी इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं बोलती ओके। और ऐसे मेरा सफर एड्स में शुरू हुआ। तो 1-1.5 साल तक मैंने सिर्फ एड्स किए, और तब एड्स बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते थे। मुझे लगता था ये टीवी वगैरह है, तो अगर कोई टीवी ऑफर करता था तो मैं नहीं करती थी। उस दौरान कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए मेरे हस्बैंड के साथ दैट आई वाज फोर्स्ड टू बिकम एन इक्वल अर्निंग पार्टनर। जब वो कायनात आपके लिए जब रास्ता खोलती है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो शुरुआत उस वक्त वहां से हुई, और मैंने टीवी एक्सेप्ट किया, और इस तरह मेरी टीवी में जर्नी शुरू हुई। और उस दौरान फिर मैंने आई थिंक 22 साल तक रेगुलरली मैंने टीवी किया, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, मतलब सिर्फ काम किया मैंने, दिन रात काम किया। कई बार 30 दिन के महीने में 36 दिन 40 दिन काम किया, मतलब शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए तो
उस समय ये नहीं पता था कि ये इतना टाइम हो गया है, इतना समय निकल गया है, क्योंकि एक रूटीन सी बन गई थी, सुबह उठना जाना। एक सीरियल खत्म होता था तब तक वो चैनल वाले खुद ही मुझे कहीं और डाल देते थे कि काम में अच्छी थी। ये था कि अपना काम जानती थी, शिद्दत थी, लगन थी और एटीट्यूड सही था, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री में होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपका एक एटीट्यूड। हमारी लाइन की एक कहावत है कि एक्टर 19-20 चल सकता है लेकिन इंसान 19 नहीं चलेगा। तो क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है हमारी, वो जुबान पे टाइम पे नहीं हुई। अब तो वही कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, नथिंग, एवरीथिंग इज ऑन ईमेल, एवरीथिंग इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी जुबान ही सब कुछ होती थी। आपने अगर जुबान से कह दिया कि हाँ हम करेंगे, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, वो भी उनकी जुबान में होती थी, ये हमारी जुबान होती थी। इस तरह हमने बहुत साल काम किया और बस ऐसे जिंदगी निकल गई, पता ही नहीं चला। है क्या हो गया? क्या कभी तेरे बाप ने घर संभाला था? तेरी दादी ने संभाला था? जो तू संभाल लेगा घर? जान मुरीद ना होता। एक बात कान खोल कर सुन ले, हमारे घरों में ना मर्द काम करते हैं, औरतें घर चलाती हैं। वो लोग जो लोग आपको कहते थे अरे तू तो एक्टर है और मतलब उनसे बात नहीं करते। हाँ, उनका माइंडसेट ग्रेजुअली चेंज होते हुए देखा होगा। हाँ, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जिसको मैं कहूंगी कि मेरा सपोर्ट सिस्टम थे, वो मेरे हस्बैंड थे और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद। लोगों की नंदे ताने देती हैं, मेरी ननद मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर थी। और वो हमेशा हमारे पंजाबी में कहावत है कि सोना जितना तपता है उतना कुंदन बनता है। तो शुरू से कि ये जो बातें हैं ना, जो ये लोग आज तेरे को ऐसे कह रहे हैं, कल यही तेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए घर के बाहर खड़े हो गए। शी इज नो मोर, में गॉड ब्लेस हर सोल। लेकिन right enough, all those people who had a lot of things to say about me, जो मुझे कहते थे कि ये क्या कर रही है, वो अपने ही रिश्तेदारों को लेकर आते थे और टिफिन में दिए हैं सबको टिंडे। होप यू हैव अ ग्रेट मंडे। डार्लिंग, हम तो तेरी मोहब्बत में टिंडे भी खाएंगे, लेकिन बच्चों के टिफिन जैसे गए हैं वैसे ही आएंगे। क्या इस बात पर आप क्रीम बेल बॉनबॉन की शर्त लगाएंगे? लगी शर्त। दोनों टिफिन से टिंडे थे गॉन गॉन। लाओ निकालो शर्त के। बोहन वाह मम्मी वाह, शर्तें लगाते जाओ, क्रीम बेल बॉनबॉन खाते जाओ। क्योंकि आपने जो ट्रांजिशन लिया, वो ट्रांजिशन बेसिकली टेलीविजन से फिल्म के दिशा में साइमल्टेनियसली लिया जी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल है, काफी दिनों तक 2-3 साल आउट है, तो वहां पर आपका जो ट्रांजिशन गाइड थे वो मुकेश चावड़ा थे। तो क्या कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको ऐसा कुछ सुशांत का भी कास्टिंग वो भी वही नहीं? अब जब आपकी जिंदगी बदलनी होती है ना, तो कोई एक आध इंसान ऐसा आता है जो आपको ऐसे बोल देता है। नहीं तो मुझ जैसे कितने पड़े हैं लाइन में, नीलू कोहली नहीं तो नीलू कोहली जैसे 25 खड़े हैं, हटाओ इसको दूसरे को लो। ये बहुत ही कटथ्रोट एटीट्यूड है। ऐसे में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और टुडे हिज टीम इज मैनेजिंग माय वर्क। I owe it to him basically. He doesn't even know this. मैंने कभी उनके सामने ये बात नहीं की है, ना ही ऑन कैमरा कहीं कही। अभी मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मेरा ट्रांजिशन स्मूथ हुआ है, तो वो एक छोटी सी बात कई बार कहते हैं ना कि वो आपके लिए कही जाती है, तो उसने मेरे लिए बात कही थी। और वो बात जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक टीचर करके रह गई थी। और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप में से जो समझदार होंगे वो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक छलनी की तरह सिफ्ट करेंगे, अपने मतलब के लिए जो होगा ना वो इम्बाइब करेंगे। तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, तो आप कहलाएंगे कि आगे आपके अंदर एक जो कुछ बनने की चाह है इस इंडस्ट्री में।
सकती। मैंने कहा था ना तुम्हारी बेबी डर जाएगी। लाओ निकालो शर्ट के बॉन। ले भूतनी ले। वाह मम्मी वाह, शर्तें लगाते जाओ और क्रीम बेल बॉन खाते जाओ। समझ में बात तो आई गई कि टेलीविजन को से आप सैचुरेट हो गई, फिर आपने शिफ्ट किया फिल्मों की तरफ। तो अब भी आते हैं क्या उधर से ऑफर? टीवी से? हाँ। टीवी तो मेरा घर है ना। हाँ। टीवी से तो ऑफर आते ही नहीं मना करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि टीवी तो मेरा घर है, जब चाहूँ वापस चले जाऊँ। राइट। मुझे भी थोड़ा बाहर आने दो, मुझे करने दो काम, देखते हैं। तो कैनवास तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट कैनवास है। तो बट आप इंजॉय किसको करती हैं? मतलब समझ में आ गया है मुझे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको इलैबोरेट करके बता पाए। देखा जाए तो एक बहुत सीधी सी बात है कि टीवी इज लाइक दैट जायंट। एक वो राक्षस है जिसको रोज खाना देना पड़ता है। तो जब आपको बल्क में खाना देना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा खराब खाना, थोड़ा सा क्वालिटी फूड, उसके साथ काफी सारा, क्योंकि पेट भरने वाली बात है। और वही आगे जाके फिल्में जो हैं वो है तो वहां आप चूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम लाइन नहीं है। अब जैसे कि जो इंडस्ट्री को लेके एक ऑर्थोडॉक्स थॉट है कि नहीं यार तुम हीरो बनोगे, नीचे से ऊपर तक ताड़ देते हैं, हीरो बनोगे, शकल है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है क्या इंडस्ट्री में कि शकल ही चाहिए तभी आप सपने देख सकते हो? बिल्कुल भी। फिर ना इरफान खान हीरो होते, ना नवाजुद्दीन साहब हीरो होते, ना विक्रांत मैसी हीरो होते। कितने नाम ले लो, राजकुमार राव जी, ये सब दे रिप्रेजेंट द कॉमन मैन। तो आपके पास सिर्फ आपका टैलेंट है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी शक्ल तो जो ऊपर वाले ने दी है, अब तो वो जमाना भी ये है कि आप आइडेंटिफाई ही उससे करते हैं, बॉय नेक्स्ट डोर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। राइट। आप एक रिक्शे वाला भी हीरो होता है, बिल्कुल। उनकी कहानी धनुष सबको देख लीजिए भाई, क्या अभी ऐसा उनकी तरह उस शिद्दत से एक्टिंग। रजनी सर को देख लीजिए। मैं आपसे 2023 के बारे में कतई नहीं कुछ पूछूंगा, लेकिन उसके बाद जो आपने रिकलेक्ट किया खुद को, इसके बाद नीलू कोहली आगे किस दिशा में बढ़ रही है? अब फिल्म मुझे एज अ बिजनेस समझ में आने लगा है। जो ये 2 साल मेरे पास थे घर में आत्ममंथन करने के लिए, उस आत्ममंथन में बहुत कुछ समझ में आया और तब रियलाइज किया कि I should also look at films as character building for myself. और उस वक्त ये कोशिश की कि उस भीड़ में गुम होने की बजाय आप अलग कैसे दिख सकते हैं, इस पर काम करो। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अब नीलू 2.0 है जो इस फिल्म बिजनेस को समझती। तो पैशन तो पहले भी था पैशन, लेकिन एक अंधा पैशन होना और एक समझदारी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो जिसने 25 साल 23 साल मतलब 28 साल अंधाधुंध काम किया हो, सोचे समझे बिना, जिसको अचानक कॉज मिल गया हो, तो बहुत सारी पिक्चर आपके आगे पीछे जब होती है तो आपको समझ में आना शुरू होता है कि आप कहाँ गलत थे। और तब मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि मैंने अपने आप को पैकेज नहीं किया, मैंने अपने आप को मार्केट किया। I did not market myself as a somebody that who will add to a film. मैं सिर्फ ये होती थी कि अच्छा इसमें काम मिल रहा है इसलिए ही कर। तो करियर कभी प्लान नहीं किया, कभी टीम नहीं रखी थी इस तरह की। तो when I came back with the team, I came back with the PR team, I came back with the legal team, I came back with the manager. So when I did that, it made all the difference. Happy Mother's Day, ma'am. Thank you so much. अरे वाह, क्या बात है। I also have a surprise for you.
मेरे पास तुम लोगों के एग्जाम शीट्स हैं। तुम सब ये घर लेकर जाओगे और अपने पेरेंट्स, अपनी मदर्स से साइन करवाओगे। फिर हम देखेंगे किस मदर का हैप्पी मदर्स डे है। क्यों? हैप्पी मदर्स डे। इन बच्चों को तो आप गाइड कर पाए क्या? व्हाट वुड यू लाइक टू से? तो बस इतना कहूंगी कि आप लोग तो बिल्कुल सही जगह बैठे हैं, थिएटर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जहाँ भी हैं, चाहे आप इंडिया के किसी कोने में भी हैं, वहाँ का लोकल थिएटर जो है वो ज़रूर कीजिए। डांस सिर्फ शौक के लिए मत कीजिए, डांस एक्सप्रेशन के लिए कीजिए। अगर आप गाने में अच्छे हैं तो उस चीज़ का हुनर आगे बढ़ाइए। और कोई भी हुनर जो आपको एक इंडियन फिल्म एक्टर बनाने में हेल्प कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्केटिंग, राइडिंग, क्रिकेट, सो मेनी थिंग्स। अगर आप जो कर रहे हैं उस चीज में कोशिश कीजिए कि परफेक्ट हो, उस चीज में आप अच्छे हो, सबसे बेहतर हो, ताकि लोग जब आपको एक भीड़ में देखें तो आपको सिंगल आउट कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले एक पागलपन बहुत जरूरी है, उसके लिए शिद्दत बहुत जरूरी है, नियत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने आप को दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कहेंगे तो आपकी नियत सही नहीं है। तो नियत सही होनी बहुत जरूरी है एक सच्चे एक्टर बनने की। क्योंकि वो सबसे पहले हमारी तो लाइन ही वो है कि आंखें जो है सब बोलती हैं, तो आपकी सच्चाई आपके आंखों से दिखती है। तो जितना आप दिल के साफ रहेंगे सच्चाई की तरफ, अब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑनेस्टी इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ which never goes out of fashion, and it is one aspect of your life which is never looked down upon. लोग कभी भी धिक्कार की नजरों से नहीं लेंगे, यार ये तो ऑनेस्ट है, हमेशा बोलेंगे बहुत ऑनेस्ट है। सो इट इज समथिंग, और ऑनेस्टी सिर्फ एक वर्ड नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी की बात करें तो अगर आप एक झाड़ू भी लगाएं, तो अगर आप ईमानदारी से लगाएंगे तो वो जगह साफ होगी। नहीं तो अगर आप ईमानदारी से वो नहीं करेंगे, हर चीज जो आप अपनी जिंदगी में करें, कोशिश ये करें कि ईमानदारी से।